Hi friends, you are most welcome to my vlogging channel where basically I put on videos which deals with with family tours and travels, okay? And I basically take my family on to long tour. तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो मैं लंबे लंबे जो टूर करता हूँ ना वो मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग के पास गाड़ियाँ हैं मगर जो लोग डरते हैं कि भाई लंबा हम चलाना नहीं चाहते हैं, सो दे गेट लिटिल जस्ट रियली फ्रिक्ड आउट कि भाई कैसे जाना है मुझे। तो जो मेरी मेन बात यह है कि भाई आप जा सकते हो, यू शुड ट्रस्ट, कीप ट्रस्ट कि आप जा सकते हो। और सिर्फ ये भी नहीं, आप अपने साथ काफ़ी एजेड पर्सन को लेके भी आप ट्रैवल कर सकते हो। मेरी बात अब मान लो, मेरे साथ मेरी मम्मी है जो कि काफ़ी एजेड है, ऑलमोस्ट 68 ईयर्स इनका एज है। और सही मानो तो भाई मैं अपनी मम्मी को हर जगह लेते जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे फैमिली में बेसिकली 8 पीपल है। उसमें से मेरी जो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो मैक्सिमम टाइम में जाती नहीं है क्योंकि उनका काम रहता है। तो 7 पीपल तो हम लोग ट्रैवल हमेशा के लिए करते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी, माई मॉम, माई वाइफ, माई सन, माई सिस्टर एंड 2 किड्स ऑफ सिस्टर। और कभी कभी कोई ना कोई दोस्त हमारे साथ जाते हैं। कोई ना कोई दोस्त हो सकता है, वो चाहे मेरा दोस्त हो या फिर मेरी सिस्टर का कोई दोस्त हो या फिर कोई टीचर हो जो कि जैसे कि ये लास्ट जो लद्दाख टूर में जो टीचर थे जो तीनों बच्चों को जो पढ़ाते थे मैथ्स, तो वो टीचर जी हमारे साथ गए हुए थे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो। ये पूरी जो ब्लॉग है वो मैं ड्राइविंग करते हुए मैं जस्ट बना रहा हूँ। तो कैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, कौन कौन सी कॉशंस है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई एजेड इंसान अगर ट्रैवल कर रहा हो तो आप कैसे प्रिकॉशन लो कि ताकि मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि कोई भी लॉन्ग जब आप डिस्टेंस जाते हो प्रॉब्लम्स तो आना है ही है, ठीक है। तो विदाउट प्रॉब्लम्स लाइफ इज जस्ट नथिंग। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, मगर आप लोग ये बताना चाहिए कि प्रॉब्लम्स के किस तरह से मिनिमाइज किया जाए। और कुछ सिली मिस्टेक्स भी मैंने किया हुआ है, मीन्स जस्ट कोई भी जर्नी में। तो जो लास्ट जर्नी मैंने किया था उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स थी मेरी, तो वो सारी सिली मिस्टेक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉगर्स जो होते हैं कि अपने जो मिस्टेक्स है वो छुपा देते हैं, ओनली जो गुड इंसिडेंट्स है उसी को सामने रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर कभी कभी सिली मिस्टेक्स को भी सामने रखना होता है, जो आप अपना जो मिस्टेक है, जो प्रॉब्लम्स है, जिन दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ा या फिर आपकी गलती से जो करना पड़ा, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो दिस विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग। आप लोग एंजॉय करो, आप लोग देखो, आप लोग समझो, आप लोग ना सिर्फ एंजॉय करो, आप लोग लर्न करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना अपने घर से निकलो। ये देखो मेरी माँ है जो कि बैठी हुई है। माँ हेलो बोलो दो। हेलो। तो ये मेरी माँ है। मैं हमेशा के लिए, और मेरे घर में लोगों को टाइम नहीं मिलता है, बस मैंने अभी जस्ट छोटा सा सिटी ड्राइव के लिए निकला हुआ हूँ। तो मेरी माँ बस मेरे साथ में हर समय रह जाती है, क्योंकि वो एक बस मैं कहता हूँ कि मम्मी जस्ट रेडी हो जाओ, बस थोड़ा सा सिटी ड्राइव करके चला आना है। तो माई मदर ऑलवेज रिमेन्स विथ मी। तो शी नेवर सेज दैट नो बेटा भाई मेरा काम है, आप बस मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी मम्मी ऐसा कभी मैं बोलता हुआ मैं नहीं सुना हुआ हूँ। खूब रेयरली शायद अगर वो अस्वस्थ रहती है तो शायद बोलती है। तो शी इज ऑलवेज रेडी फॉर द जर्नी। दिस इज अ गुड थिंग फॉर मी। तो एनीवे, तो लेट मी क्लैम्प माई फोन एंड लेट मी कंटिन्यू द ड्राइव। तो बस ये बात है कि आप किसी को भी साथ में ले सकते हो, एजेड इंसान हो या फिर ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सॉरी फॉर द हैंड, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो हमको जस्ट रास्ते पे ध्यान देना चाहिए। तो आप जा सकते हो बिल्कुल। और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव का कुछ कुछ हिंट्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब जब लॉन्ग डिस्टेंस जाते हो ना तो मेक श्योर कि आप जर्नी के 2 दिन पहले से यू बी वेरी रिलैक्स्ड। 2 दिन, 1 दिन नहीं, बस 2 दिन पहले से आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम ना करो। यू बी श्योर कि भाई हमको तो मिस लंबा डिस्टेंस हमको खींचना है। तो यू कीप योर सेल्फ इन मच पीसफुल मच मोर पीसफुल माइंड एंड योर बॉडी शुड बी एट रेस्ट। क्योंकि आपको जब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो बॉडी पर काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है। सेकेंड जो हिंट है, वैसे मैं हिंट काफ़ी सारा देना चाहता हूँ। सेकेंड जो हिंट है कि whenever you are driving for long distances,
फर्स्ट डे ना आप बहुत अर्ली स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट डे का जो एनर्जी होता है काफी ज्यादा होता है। फर्स्ट डे का एनर्जी चाहो तो आप थोड़ा जो मिस सुबह होने के कुछ पहले, यानी कि 2 घंटा पहले आप ड्राइव स्टार्ट कर दो। जैसे कि आप 4 बजे स्टार्ट कर दो या फिर 3 बजे जर्नी स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है कि जब 2-3 घंटे बाद तो आपको ऐसा फीलिंग रहता है कि भाई चलो अब तो रोशनी आने वाली है, तो वो एक मेंटल सेटअप सा रहता है कि रोशनी सामने आने वाली है और फिर आपको फिर सुबह हो जाएगा। तो ये 2-3 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। फिर आप पूरा डे गाड़ी चलाओ और रात को मैक्सिमम 8 बजे से ज्यादा नहीं, 8 बजे तक आप जहां तक भी पहुंच पाओ होटल आप ले लो, आप बस रह लो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद मुझसे एग्री ना करो कि मैं कभी भी कहीं भी जाता हूं ना, आई नेवर बुक एनी होटल। यस दैट्स ट्रू, मैं कहीं भी कोई होटल बुक नहीं करता हूं, क्योंकि होटल बुक करने से एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है, भाई हमको इतना चलाना है या फिर यहाँ तक मुझे जाना ही है, तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप भाई कोई भी एक सिटी ढूंढ लो, क्योंकि सिटी में मैं ये देखा हूं कि जितना बड़ा ही आपको त्योहार क्यों ना हो, भाई मिल आपको जाएगा। मेन सिटी में ना हो, अगर आपको साइड रोड में आपको रूम आपको मिल जाते हैं। आज तक कभी भी नहीं हुआ कि मुझे रूम मिला नहीं है, शायद एक बार हुआ है, राइट, एक बार वाइजैक में हुआ था, जो कि हमको बस मुश्किल से 4-5 घंटे मुझे हम लोगों को गाड़ी में बिताना हुआ, वो भी मिल जाता, हम लोग थके हुए थे। तो अगर आप शाम 6 बजे के बाद से अगर आप होटल ढूंढना स्टार्ट कर दो ना, तो आपको मिल जाएगा। तो मेरी बस सलाह ये है कि आप जब ड्राइव करते हो, फर्स्ट डे की तो बात अलग है, मगर नॉट ऑन द फर्स्ट डे, लेट्स ऑन द सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अब शाम 6 बजे के बाद सोच लो कि भाई मुझे ड्राइविंग को बंद करना है, अब मुझे होटल ढूंढना है, कहीं भी मुझे रहना है। तो इस बात को आप लोगों को ख्याल करना होगा। यू मस्ट मेक श्योर कि यू शुड रेस्ट योर बॉडी, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर से सुबह को आपको उठना होगा, आपको मीन्स तैयारी करनी होगी, आपको फिर लॉन्ग ड्राइव में आपको जाना होगा। तो यू मस्ट गिव योर बॉडी अ कंप्लीट गुड रेस्ट, और नेवर काउंट ऑन किलोमीटर्स कि भाई इतना किलोमीटर की ट्रैवल है, मुझे इतना जाना होगा, भाई इतना किलोमीटर बचा हुआ, ऐसा कभी भी मत सोचो, क्योंकि ऐसा सोचने से आपका टेंशन बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे एक गाड़ी ना पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है, पूरा भरा हुआ रहता है गाड़ी, और हम लोग काफी इंजॉय करते हैं, बस गाना चलाते हैं, बातें करते हैं, बहुत कुछ होता है मीन्स बातें होती है, फिर झगड़ा भी होता है। तो झगड़ा तो पार्ट ऑफ द जर्नी हम लोगों का, हर जर्नी में कोई ना कोई बड़ा सा झगड़ा हम लोगों का होता रहता है, एंड दैट इज गुड बेसिकली, दैट कीप्स यू वार्म बेसिकली, यू नो। तो बस ये कुछ बातें हैं, और मैं आपको कहूँ कि मैं आज तक कहाँ कहाँ गया हुआ हूँ। आई हैव ड्रिवन ऑल अप टू मुन्नार इन केरला, मीन्स पूरा साउथ इंडिया में एक्चुअली हूँ तो कलकत्ता से। So I have driven all in the year 2015. I have driven very long distance, almost 7,000 kilometers drive from home to home. तो मैंने ड्राइव किया था ऑलमोस्ट अप टू मुन्नार, फिर पूरा होके बेंगलुरु होके, फिर पूरा मीन्स पूरा वो उड़ीसा होके, फिर बैक टू तो हम लोग भीतरकनिका भी शायद गए हुए थे, बैक टू कोलकाता। तो ये हमारी जर्नी थी। एक टनल है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो बात है बेसिकली। तो हम लोग काफ़ी डिस्टेंस गए हुए हैं, और हम लोग लास्ट साल में तो भाई 2 लंबी लंबी ट्रिप मारे हुए हैं। एक तो हम लोग लद्दाख का गया हुआ था, ये जस्ट रिसेंटली सितंबर मंथ को, और जिसकी जो वीडियोस है, ब्लॉग्स है, वो आप लोग देखने वाले हो अभी। और उससे भी पहले अरुणाचल गया हुआ था, तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, जो गया हुआ था उसका एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करूंगा। भाई रास्ता अरुणाचल का काफ़ी ख़राब है अभी भी, आप लोग 2-3 साल फैमिली लेके ना जाओ तो ही अच्छा है, ठीक है। बहुत सारा रास्ता जो कि काफ़ी ख़राब है। तो मेरा जो मेन जो पॉइंट है, मीन्स जो मेन जो सेलिंग पॉइंट है मेरी वीडियोस की, वो ये है कि आप लोग कैसे एजेड इंसान को लेके जा सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ये होता है कि भाई एजेड इंसान है, कैसे जा पाएंगे। आप लोग बिल्कुल जा पाओगे, आप लोग बिल्कुल जा पाओगे। दोस्तों के साथ तो वीडियोस काफ़ी सारी है, ब्लॉग्स है, वो तो आप देख ही पाओगे। मगर हाउ टू टेक एजेड पीपल एंड ऑल्सो ऑल वैरायटी ऑफ एजेस, क्योंकि मेरी गाड़ी में ना ऑल वैरायटी ऑफ एजेस रहता है। ऑलमोस्ट आप लोग देखो कि भाई 8-9 साल के बच्चे से, जैसे कि मेरे जो सिस्टर का जो बेटा है, उसका अभी तो थोड़ा एज बढ़ चुका है एनीवे, अभी तो वो 12 साल का हो चुका है एट दिस पॉइंट 2022 में। और फिर पहले तो वो काफ़ी छोटा था, अब वो 5 साल 4 साल, तब से हम लोग ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ जो एज ग्रुप है को लेके हम लोग घूमते हैं।
तो बस वही हम आप लोगों को दिखाना है कि कैसे ये मुमकिन है। ओडोमीटर तक ध्यान मत डालो। ओडोमीटर आपको हमेशा ना वो मिस टेंशन देगा कि भाई इतना किलोमीटर अभी भी बाकी है, बस आप ड्राइव करते रहो ना। आपको पता है कि आप एक साल में कितना किलोमीटर आप चलते हो? अगर कोई चलने वाला अगर कोई बंदा होगा तो एक साल में आप कभी गिनते नहीं हो। स्मार्ट वॉच में जो होता है ना, अगर उन लोगों को पता होता है कि भाई एक साल में मैंने कितना किलोमीटर चला हुआ है, वैसे आप गिनते हो क्या? आप नहीं गिनते हो। तो वही बात है, बस चलने का नाम जिंदगी है, आपको चलते रहना है। आप चलते चलते आराम से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। केरल हो या केरल कन्याकुमारी हो, या फिर वहाँ पे मीन्स नॉर्थ ईस्ट में अप टू परशुराम कुंड हो। परशुराम कुंड आप भाई खुद ही गूगल करके देख लो कि हाउ लॉन्ग इज द डिस्टेंस। वहां तक मैंने गया हुआ था। फिर मीपी गया हुआ था। मीपी इज द वर्स्ट रोड ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ, लेट मी टेल यू। नेवर डेयर टू गो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। वैसे रोड कंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में भी रोड काफी अच्छा हो चुका है, मगर जो रोड खराब है वो बहुत बुरा है, आप वहां पे चला नहीं पाओगे। ठीक है। और रही बात मीन्स लेह लद्दाख की, रास्ते अच्छे हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हैं। किसी किसी जगह में रास्ते बहुत खराब है, आपको वो कैलकुलेट करना होगा कि कहाँ पे रास्ते खराब है, कहाँ पे अच्छे रास्ते हैं। तो दिस इज बेसिकली ऑल। तो मैं आप लोगों को ये जो टोटल जर्नी है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो जो गलती इस बार मैंने किया हुआ था, मैंने फ्यूल इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो गाड़ी का जो टायर प्रेशर है उसको मैंने हमेशा ऑप्टिमम रखा, यानी कि अच्छा रखा, ज़्यादा यानी कि जो होना चाहिए उतना रखा। तो ये गलत बात है। और इसमें ना चार बार इस बार टायर पंचर हो गया भाई, चार बार। और टायर पंचर ऐसे जगह में हुआ जहाँ पे हम लोग को रुला दिया। तो टायर पंचर इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डेंजरस थिंग ऑफ एनी जर्नी। तो आप लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप लोग को कैसे रास्ते में आप लोग चला रहे हो, इसकी ग्रेवल रोड में चला रहे हो तो टायर में प्रेशर कम हो, फ्यूल इकोनॉमी जाए। भाई नहीं हमको चाहिए फ्यूल इकोनॉमी, मगर आपको जो है आपको रास्ते में रुकना तो पसंद नहीं होगा ना। तो आपको भाई ये बात सही है कि अगर आपको मिस रास्ते में चलना होगा तो फ्यूल इकोनॉमी हमेशा ध्यान देना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फ्लैट रास्ते में चला रहे हो तभी चलो ठीक है, मगर आप लूज सैंड में चला रहे हो या फिर लूज ग्रेवल वाले रोड में आप चला रहे हो या फिर पहाड़ों में चला रहे हो तो टायर प्रेशर थोड़ा कम रखा करो। तो ये गलती मैंने की थी, जिसके रीज़न से टायर पूरा फुला हुआ था। तो भाई वो जो होता है ना कंकर, जो पत्थर वाले जो नोकीले पत्थर, तो वो एकदम से दबाव दे के टायर को 3 बार बस्ट किया था। वैसे एक बार मेरी गलती थी, यानी कि जो 4 बार जो मेरा इस टूर में जो टायर पंचर हुआ था, एक बार मेरी एकदम से मेरी जो गलती थी वो बिल्कुल मीन्स ना समझ वाली गलती थी, सिली मिस्टेक थी। मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बस मैं एक मेरे उस फ्रेंड को जो कि वो टीचर थे, मैं उनको एक जगह बताने जा रहा था कि भाई देखो ये जगह हम लोग लास्ट साल आए हुए थे। तो ये बोलते हुए मेरी जो नज़र है वो सामने की जो डिवाइडर है वो आगरा एक्सप्रेस हाईवे में जस्ट हुआ था, देखा नहीं था। वो स्पीड कम ही था, चलो 25 ऐसा स्पीड था। मैं पार्किंग करने के लिए जा रहा था भीतर, तो वहाँ से मैंने 2 जोर से टक्कर खा गया चक्का। तो इससे क्या हुआ, मेरा टायर इमीडिएटली वहीं पे पंचर हो गया। तो वो तो मेरी गलती थी। तो आप लोग कभी भी देखो ना, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, सच मानो कि आई एम नॉट लुकिंग एट द कैमरा, आई एम लुकिंग एट द रोड। बातें मैं मुंह से कर रहा हूँ और मैं हमेशा रोड पे ध्यान दे रहा हूँ, और इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। सेकंड, और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो मैंने जो टायर वाली जो बात कही कि भाई टायर में जो प्रेशर है वो हमेशा आपको ऑप्टिमम रखना है, बेस्ट। हमको ऑप्टिमम यानी कि नॉट नॉट मोर, मीन्स ऑप्टिमम यानी कि जो रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। जैसे अभी जो रास्ते में मैं अभी चला रहा हूँ गाड़ी, वो बेसिकली थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता है अभी इस मोमेंट में, इस साइड का रास्ता थोड़ा सा खराब है। एनीवे, तो ऐसे रास्ते में ना एयर प्रेशर थोड़ा कम होने से आपको ये बढ़िया होगा। तो बस ऐसी बातें बहुत सारी है। तो मैं आपको और जब इनफैक्ट व्हेन आई विल बी शोइंग यू द ब्लॉग, तो ये ब्लॉग में मैं आप लोग को पूरी जो कहानी है, कैसे क्या 19 दिन का टूर था, कैसे किन किन रास्तों से गया, क्या क्या गलती की, तो ये मैं सारा आप लोगों को शेयर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रहना हो, अगर आप लोग चाहो कि भाई अपनी गाड़ी हो, आप ड्राइव करना चाहते हो, क्या आपको 2 ड्राइवर लेने की ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई क्या हमको 2 ड्राइवर लेने की ज़रूरत है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा,
कि क्या आप 2 गाड़ी लेते हो, एक गाड़ी चलाते हो, दूसरा गाड़ी आप कंधे में लेते हो क्या? अब नहीं करते हो ना। तो बस वही बात है कि जैसे कि आप 2 गाड़ी नहीं लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात आप मानो कि आपको 2 ड्राइवर की भी जरूरत है नहीं। आप खुद चलाओ, आराम से चलाओ। अगर किसी को ड्राइविंग आती भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद ही चलाओ। और इंडिया काफी मीन्स बिग कंट्री है। अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर आपको मीन्स तबीयत खराब हो भी गया ना, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा भाई गाड़ी को थोड़ा सामने करने के लिए। और अगर तबीयत खराब ही हो गया तो गाड़ी आप चलाओगे क्यों? आप किसी दूसरे व्यक्ति से आप गाड़ी क्यों खिंचवाओगे? तबीयत खराब हो गई ना, तो आप आराम से रेस्ट करो, ठीक है। सो अगर आपको तबीयत खराब कहीं हो भी जाती है तो आप आराम से रेस्ट लो। ये नहीं कि आपको कोई सेकंड ड्राइवर की जरूरत है। सेकंड ड्राइवर की जरूरत कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। मैं आपको कहूँ एक बात, हाँ, अगर कोई मीन्स मर्द जा रहा हो, यानी कि अगर कोई बंदा अगर जा रहा है आपके साथ, तो आपको थोड़ा सा हेल्प ये मिल जाएगा कि जब भी कोई टायर पंचर या फिर कैसा कुछ होगा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मसल हेल्प आपको मिल जाएगा। तो और कोई इस मीन्स गाड़ी चलाने के मीन्स और से कोई आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही गाड़ी को चला सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी हेल्प्स है जो कि आप लोगों को मिलेगा मेरे चैनल से। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, आप लोग देखिए वीडियोस को, आप लोगों को इन्फॉर्म्ड आप लोग रहोगे। दिस इज़ बेसिकली इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग चैनल। आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैंने कहाँ कहाँ जब गया हुआ था, कहाँ कहाँ में होटल में हम लोग रहे थे, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगा। सो बी श्योर कि you subscribe my channel so that I can help you. I can let you know all the different kind of information which will be of your help anyway. So take care and stay tuned. Subscribe करो और जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को भी बताओ। अगर लद्दाख जाने का प्लान है तो आप लोग मेरे चैनल का जो सीरीज़ जो अभी आएगा, जो अभी है सामने, वो आप लोग देखो। Anyway, take care and bye-bye. And today is Republic Day as of this recording. So very happy Republic Day. Jai Hind.